मुल्क के कई इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के कई इलाके दूसरे रोज भी बादल से बरसे। तुर्बत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, सरहदी इलाके मंदो तबका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं की शिद्दत में 29 फरवरी से इजाफा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हर हाल में आपने 29 फरवरी तक असेंबली को समन करना है। ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है। अलवी साहब ने आईन तोड़ा। पीपल्स पार्टी का सदर पर बगावत के 2 मुकदमात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं सदर आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। आइन के तहत हर हाल में 29 फरवरी को असेंबली इजलास बुलाना है। मुआवजे के बजाय इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर लाएंगे। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सदर आसिफ जरदारी गवर्नरों के नामों की खुद हतमी शक्ल देंगे। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो दीगर इदारे भी इज्जत नहीं करेंगे। आइन बड़ा क्लियर है। 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेड था। 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। सदर का इजलास बुलाने का इख्तियार 21 दिन तक है। आइन के मुताबिक इलेक्शन के बाद 21 दिन में कौमी असम्बली का इजलास होना जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन से जो खेल खेला जा रहा है ये अच्छी रवायत नहीं। सदर कहते हैं ऐवान नामुकम्मल है। हाउस मुकम्मल तब होता है जब अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर उनका हल्फ लेना है। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास की तैयारियां। इजलास हर हाल में कल होगा। निगरान वफाकी हुकूमत का आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद 2 टोक मौक़िफ़। हुकूमत ने सदर से कौमी असम्बली इजलास बुलाने की दोबारा दरख्वास्त भी कर दी। कहा इलेक्शन के 21 दिन के अंदर इजलास लाजिम है। आइन में कहीं नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर मुमलिकत के इंतखाब का शेड्यूल 1 मार्च को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। 2 मार्च दिन 12 बजे तक सदारती उम्मीदवार अपने कागजात की किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करा सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में आज फिर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली जमातों को नोटिस जारी करने का फैसला। मंगल को दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा क्या दूसरी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें लेना चाहती हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये मखसूस सीटें लेना चाहती हैं तो सामने आए। काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के पास गई। ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिजर्व है। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। इल्ज़ाम आयद किया साजिशी तरीके से PTI से बल्ले का निशान लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद ने 4 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भेजी। उम्मीद है फैसला मुनसिफाना होगा। शेर अफजल बोले कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला नहीं किया। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर हाई कोर्ट जाएंगे। धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। अयाज सादिक स्पीकर के मनसब के मजबूत उम्मीदवार। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत में भी अयाज सादिक के नाम पर इत्तेफाक किया गया। PTI का स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर आमिर डोगर के नाम का ऐलान। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का दावा। जो सिस्टम के अंदर है वो रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर है वो जमकर बात करेंगे और जुर्रत से बात करेंगे। इलेक्शन गुजर गया, अब कोई थ्रेट नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। सरबराह JUI कहते हैं इलेक्शन से पहले कहा जाता था बाहर न निकले। ये सिस्टम चलने वाला नहीं। जो सिस्टम के अंदर हैं वो रोएंगे। आलमी कुव्वतों के कहने पर असम्बलियों में हमारी तादाद कम की गई। पार्लियामान में रहेंगे लेकिन सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे।
अवाम का नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, इस तरह मुल्क चलेगा ना निज़ाम। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद, मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी PTI के वकला की चालान की नकूल दोबारा फराहम करने की इस्तदा। अदालत के आइना समात पर 5 गवाहों को तलबी के नोटिस। बानी PTI की बच्चों से बात करने की दरख्वास्त मंजूर, मजीद समात 6 मार्च को होगी। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल और अमायदीन शहर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए ज़हूर वलीदी के नाम पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी की क़यादत की वज़ीर आला के लिए मुशावरत। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान हल्फ उठाएंगे। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटियों का मुश्तरका इजलास। चंगेज जमाली, सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी, इसाक डार, अयाज सादिक, जाफर मुदफ़्फ़र की शिरकत। हुकूमत साजी पर मुशावरत हुई। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। पंजाब में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में सुबह सवेरे इजलास की सदारत की। बोली खिदमत के जज्बे से सरशार दयानदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। एहतसाब, शफाफियत, मेयारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन है। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। वज़ीर आला का अनारकली के मकबरे का दौरा, म्यूजियम का इफ्तिताह किया। सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस भी गए। रमज़ान मुबारक में शहरियों के लिए रिलीफ मुतहरिक हो गई वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। पंजाब भर में मुस्तहिक अफराद को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। रजिस्टर घरानों को रमज़ान राशन बैग दिए जाएंगे। सूबे भर में 70 लाख खानदान निगहबान प्रोग्राम के तहत राशन हासिल कर सकेंगे। लाहौर में 4,81,000 से ज़्यादा मुस्तहिक घराने रमज़ान राशन बैग से मुस्तफ़ीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। असम्बली के सेक्रेटरी कफ़ायतुल्लाह अफरीदी की एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इजलास के लिए इंतजामात कर लिए। आज के एजेंडे में सिर्फ हल्फ बर्दारी शामिल है। अगले दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इजलास के तीसरे रोज़ वज़ीर आला का चुनाव किया जाएगा। PTI ने आकिब खान को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए। मुकदमे को फौजदारी पहलू से सुनना चाहते हैं। ऐसे हवालों से सुनना चाहेंगे जो ज़मीर झंझोड़ देने वाले हों। अदालती मुआवन मंजूर मलिक ने कहा, भुट्टो केस के बहुत से दर्दनाक पहलू हैं। दोबारा तफ्तीश का हुकूमती ऑर्डर मौजूद नहीं। मजिस्ट्रेट की अदालत में जुल्फ़िकार भुट्टो समेत किसी मुलजिम को नोटिस नहीं हुआ। एक दिन में मजिस्ट्रेट ने किस सेशन जज को भेज दिया। अवाम पर बिजली गिरा दी, कीमत फिर बढ़ा दी। बिजली के निर्खों में एक माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को मार्च के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होगी। सार्फिन पर 66 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक